जय हिंद दोस्तों, यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और आप 4 ईयर एलटीसी ब्लॉक 4 ईयर एलटीसी क्लेम लेना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 ईयर एलटीसी ब्लॉक 4 ईयर एलटीसी क्लेम लेने के लिए सबसे पहले ज़रूरी शर्तें क्या हैं, कंडीशन है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है कि 1 साल की सर्विस एलटीसी का फ़ायदा आप तभी ले सकते हैं जब आपने लगातार 1 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। दूसरा कंडीशन है, आपने स्वयं के लिए कोई भी एलटीसी, एफएलपी बोथ साइड आने और जाने का और डीएफएलपी वन साइड आने जाने एक तरफ से जाने का नहीं लिया हो और ना ही कोई एलटीसी क्लेम किया हो, तो अर्थात आपने कोई सरकारी ई टिकट भी नहीं लिया हो और 2 वर्षीय एलटीसी क्लेम भी नहीं किया हो, तो उस ब्लॉक वर्ष में 2025-22 से 25 में जिस अवधि का आप 4 वर्षीय एलटीसी क्लेम लेना चाहते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं 4 ईयर एलटीसी ब्लॉक के लिए। और एलटीसी ब्लॉक को 4 ईयर के टुकड़ों में बाँटा गया। सबसे पहले समझते हैं कि एलटीसी ब्लॉक ईयर क्या होता है। सरकार एलटीसी की सुविधा को 4-4 साल के टुकड़ों में बाँटती है, जिसे ब्लॉक ईयर कहा जाता है। इन 4 सालों में आपको कुल 2 अवसर ऑक्शन मिलते हैं। तो बात करते हैं वर्तमान और आगामी ब्लॉक के कौन-कौन से हैं। तो चलिए, जो हमारा वर्तमान ब्लॉक ईयर चल रहा है, ब्लॉक अवधि 4 साल वाली 2022 से 25 तक है, जो करंट अभी चल रहा है। और ये पहला जो 2 साल में मिलता है, पहला 2 साल ब्लॉक 22 से 23 है, जो लैप्स हो गया है। दूसरा ब्लॉक है हमारा 24 से 25 तक। ये 2 ईयर एलटीसी के लिए होता है, जो ड्यूटी से होम टाउन के लिए मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 4 ईयर ब्लॉक की। तो करंट है हमारा 22 से 25 वाला और अपकमिंग हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया 26 से 29 वाला। नियम क्या है? एक 4 साल के ब्लॉक में आप 2 बार ऑल इंडिया होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। 2 बार होम टाउन, ये वाला 2 ब्लॉक में। और 2 ब्लॉक में ले सकते हैं कौन-सा? 2 ईयर एलटीसी ब्लॉक ईयर करंट, ये वाला तो पहले ही लैप्स हो गया और करंट चल रहा है आपका 24-25 सेल्फ एंड फैमिली के लिए ड्यूटी प्लेस टू होम टाउन तक आप ले सकते हैं, जिसका ग्रेस पीरियड भी अभी 31/12/2026 तक है। लेकिन आपको दोनों ही नहीं लेने हैं, 2 ईयर एलटीसी फर्स्ट ब्लॉक भी और सेकंड ब्लॉक भी। आपको लेना है 4 ईयर एलटीसी ब्लॉक। यदि आपने 1 वर्षीय एलटीसी भी नहीं लिया और ये 2 वर्षीय एलटीसी ब्लॉक 22-23 और 24-25 भी नहीं लिया है, तो आप 4 वर्षीय एलटीसी के लिए योग्य हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो अब समझते हैं 4 वर्षीय एलटीसी क्या है। ब्लॉक ईयर हो गया आपका 24 से 25, किसके लिए मिलता है? सेल्फ एंड फैमिली के लिए आपको मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? ड्यूटी प्लेस और होम टाउन से आपको टू एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं। ओनली फॉर वन लोकेशन के लिए बोथ साइड आने और जाने का किराया आपको सरकार देती है। केवल एक लोकेशन के लिए आप दिल्ली से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कन्याकुमारी गए, आप गोवा गए, फिर वहाँ गए, फिर आए। तो केवल एक लोकेशन के लिए इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, ड्यूटी प्लेस से या अपने होम टाउन से। आप 4 साल के ब्लॉक में 1 बार ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। आप स्वयं और अपने परिवार के साथ पति-पत्नी, बच्चे और माता-पिता और आश्रित के शर्तों को अगर पूरा करते हैं, तो कहीं भी भारत में घूमने जा सकते हैं। केवल एक निर्धारित स्थान पर अपने ड्यूटी स्थान से घोषित गृह नगर से जा सकते हैं। 4 ईयर एलटीसी ले सकते हैं। अब समझते हैं कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। अगर आप 2022-2025 के ब्लॉक में अपना एलटीसी इस्तेमाल नहीं कर पाएँ, तो सरकार आपको 1 साल की छूट देती है। आप इसे 31 दिसंबर 2026 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात ये वाला ब्लॉक आप 2026 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैरी फॉरवर्ड नियम कहते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं कौन सी गलतियाँ आपको क्लेम लेते हुए या नहीं करनी चाहिए। एडवांस नियम, आप यात्रा शुरू करने से पहले 125 दिन पहले एडवांस ले सकते हैं। सावधानी, अगर आपने एडवांस लिया है तो आपको यात्रा खत्म होने के 10 दिन के अंदर आपको बिल या क्लेम जमा करना होगा। नहीं तो अगर एडवांस नहीं लिया तो आप 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद भी आप जमा कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो गलती होती है, ये गलती नहीं करनी है। मान लीजिए आपने 14 दिन अर्जित अवकाश लिया, एग्जाम्पल के तौर पर 12/1/26 से 24/1/26 तक, और आपने 11/1/26 की तथा 25/1/26 की रविवार की अनुमति ले ली। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या होता है, जिस दिन रविवार की अनुमति लिए, रविवार की अनुमति 11/1 को नहीं जाते हैं, 1 दिन पहले 10/1 को चले जाते हैं शनिवार को। 12 बजे के बाद 3 बजे 4 बजे निकल जाते हैं और टिकट भी हमारा होता है उसी दिन का शनिवार का। तो अगर आप शनिवार के दिन जाएँगे तो आपका क्लेम नहीं होगा, कोई रुपया आपको नहीं मिलेगा। ना आने का, ना जाने का, सारा क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल संडे के दिन ही यात्रा करना है, जिस दिन की आपके पास परमिशन है 11/1 की। तो आपका क्लेम, आपका टिकट पर जो तिथि होती है 11/1 जनवरी की होनी चाहिए, तभी आपका क्लेम होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी गलती, रूट। सरकार सिर्फ डायरेक्ट और शॉर्टकट रूट से सबका पैसा देती है। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं से कन्याकुमारी जा रहे हैं और बीच में कहीं भी मुंबई इधर-उधर आप जाते हैं, फिर करते हैं और आप क्लेम करते हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा नहीं देगी, आपको शॉर्टकट पैसा देगी। तीसरी गलती सबसे बड़ी होती है, प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल करना। एलटीसी में सिर्फ सरकारी बस, स्टेट रोडवेज या ट्रेन का ही क्लेम मिलता है। सावधानी, अगर आपने बीच रास्ते में प्राइवेट टैक्सी, कैब या उस किया है तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ उन जगह पर
को छोड़कर जहाँ पर ट्रेन बस की सुविधा नहीं है वहाँ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट गलती क्या होती है, सबसे बड़ी टिकट बुकिंग की गलती। अक्सर लोग उत्साह में क्या करते हैं, मेक माई ट्रिप से या अन्य प्राइवेट ऐप से बुकिंग कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना। आपको सिर्फ ऑथराइज एजेंसी हैं IRCTC, बालमेर लावरी और अशोका ट्रेवल से ही अपना टिकट बुक करना, तभी आपका क्लेम होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। हवाई यात्रा एयर, अगर आप पे लेवल हवाई यात्रा के पात्र हैं तो ही हवाई जहाज से यात्रा ना करें, अगर पात्र नहीं है तो हवाई जहाज से यात्रा ना करें। 7 CPC के अनुसार पे लेवल 14 और उससे ऊपर के लिए बिजनेस क्लास में सफ़र कर सकते हैं। पे लेवल 9 और 13 में आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर सकते हैं। पे लेवल 6 और 8 में आप सिर्फ ऑफिशियल टूर, दफ्तर के काम से ही फ्लाइट से जा सकते हैं, अन्यथा LTC पर आपको ट्रेन AC2 का ही किराया दिया जाएगा। आप AC2 के लिए ही हकदार हैं। नेक्स्ट पे लेवल 5 और उससे नीचे के लिए आप फ्लाइट के लिए पात्र ही नहीं हैं, आपको केवल ट्रेन या बस से जाना होगा। नेक्स्ट बोर्डिंग पास संभाल कर रखें, टिकट से भी ज़्यादा कीमती ओरिजिनल बोर्डिंग पास होता है। यात्रा के बाद इसको फेंकना नहीं है, बिल क्लेम करने के समय इसको फिजिकल कॉपी चाहिए, नहीं तो आपका क्लेम नहीं होगा अगर ओरिजिनल बोर्डिंग पास नहीं है तो आपके पास। नेक्स्ट है क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज, हवाई जहाज का टिकट जिस पर कीमत लिखी हो, ओरिजिनल बोर्डिंग पास, अधिकृत एजेंसी IRCTC बालमेर और अशोका ट्रेवल्स की इनवॉइस आपके पास होना चाहिए जब आप क्लेम करेंगे LTC का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।